हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर मैं सरोजमान आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे 5th से लेकर 12th तक कोई भी क्लास हो या किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उस एग्जाम में हिंदी विषय डाला हुआ है तो इससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम करने वाले हैं तत्सम और तद्भव कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, यही जानने वाले हैं। पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है, कुछ 3-4 शब्द दिए हुए होते हैं और उनमें ये पूछ लिया जाता है कि दिए गए शब्द का तद्भव बताओ या दिए गए शब्द का तत्सम बताओ। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है और वीडियो के एंड में बताना है ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं तत्सम और तद्भव। तो तत्सम और तद्भव एग्जाम्पल की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आपको रूल बता देना चाहती हूँ कि किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि ये शब्द क्या है, तत्सम है और ये क्या है, तद्भव। तो उसके लिए चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले लेते हैं तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्दों की पहचान किस तरह से करेंगे? अगर हमें तत्सम शब्दों की पहचान आ गई तो समझ लेना कि तद्भव शब्द तो अपने आप ही तत्सम से बना सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले लेते हैं तत्सम शब्दों में जिन वर्णों पर क्या लगा हो, जैसे कि अनुस्वार लगा हो, ये अनुस्वार लगाया, और जिन वर्णों के बाद में क्या लगा हो, विसर्ग लगा हो। क्या बताया? जिन वर्णों के ऊपर अनुस्वार है और जिन वर्णों के बाद में क्या है, विसर्ग है, तो इन दोनों चिन्हों से बने हुए शब्द हमेशा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण, अनुस्वार तथा विसर्ग युक्त विसर्ग युक्त शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, इस लाइन से क्या समझ में आया आपको कि जिस भी शब्द के ऊपर अनुस्वार है या विसर्ग है तो वो शब्द क्या होता है, हमेशा तत्सम होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं अंक, अनुस्वार लगा हुआ, जैसे लिखते हैं प्रातः, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और दूसरा पॉइंट चलिए लिखते हैं, दूसरा पॉइंट बताती हूँ आपको। जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, अक्षय, त्रय, ग, स्र, इन वर्णों से कोई भी शब्द अगर बना हुआ है तो वो सारे क्या होते हैं, वो भी तत्सम शब्द ही होते हैं। जैसे हम लिखते हैं कक्षा, इसमें देखिए संयुक्त व्यंजन आ गया, ये क्या है, तत्सम है। श्रेणी, ठीक है, उसके बाद त्रिशूल। इस तरह से जितने भी शब्द इन चारों वर्णों से बने होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए र के रूप में देखते हैं। र के रूप में देखिए, अगर किसी भी वर्ण पर र ऊपर लगा हुआ है तो उस वर्ण से बना हुआ जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। जैसे मैं लिखती हूं यहाँ पर अर्थात। अब देखिए लिखा गया अर्थार्थ है, इसमें र दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इस तरह के शब्द भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, और जैसे कोई शब्द है नीचे लगा हुआ है ये र इस रूप में अपने पदेन र के रूप में है तो भी ये क्या है, तो भी ये होता है तत्सम। ठीक है, इस तरह से बनाए गए जितने भी शब्द होंगे सब क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये 3 जो नियम हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। नियम क्या कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, पहचान कह सकते हैं इसकी। ठीक है, और आगे क्या है, जैसे ये मूर्धन्य स है, मूर्धन्य स, और हाँ मूर्धन्य स से जितने भी शब्द बनाए जाते हैं वो सब भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। वो सब भी क्या बनते हैं, तत्सम रूप। ठीक है,
और पहचान क्या है? और पहचान है जितने भी इसकी अगली पहचान देखिए, जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी शब्द जिनको पढ़ने में, ऐसे शब्द जिनको पढ़ने में थोड़ी सी समस्या महसूस हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, जो ज़्यादा हमें शुद्ध रूप में दिखाई दें, वो शब्द भी क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कैसे कहलाएंगे? जैसे हम लिखते हैं नमस्कार, ठीक है, और फिर हम कहते हैं हस्त। ये ज़्यादा शुद्ध रूप में अपने। फिर जैसे दधी है, श्रृंगार है, तो हमें क्या जाना कि जितने भी शब्द हैं जिनको पढ़ने में हमें थोड़ा सा ये लगे कि ये बिल्कुल ही अपने शुद्ध रूप में हैं, यानी कि आपने संस्कृत को कभी पढ़ा हो तो संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द होते हैं सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और संस्कृत भाषा के शब्दों को थोड़ा सा रूप बदल लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? तद्भव शब्द बन जाते हैं। तो इसके बाद देखिए तत्सम और तद्भव की पहचान, तत्सम की पहचान कर ली है। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव जिस भी वर्ण पर क्या लगा हो, तद्भव की क्या पहचान करेंगे? तद्भव शब्दों की पहचान। इसकी क्या पहचान होगी? किसी भी वर्ण के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो वर्ण क्या कहलाता है? वो कहलाता है तद्भव शब्द। जैसे हमने लिखा आंख, आंख क्या है? तद्भव है। फिर हमने लिखा चांद, ये भी क्या है? तद्भव है। और लिखा हमने चंद, ये क्या है? तत्सम है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? अनुस्वार है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो तत्सम शब्द का क्या बताया? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं और उनको हम वैसे उसी रूप में प्रयोग में ले लेते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं और उनको हम उसी रूप में प्रयोग में ले लेते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। और उन्हीं शब्दों में अगर थोड़ा सा रूप परिवर्तित उनका कर देते हैं और बाद में उनको प्रयोग में लेते हैं तो वो कहलाते हैं तद्भव। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब करते हैं इसके एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला शब्द दे रखा है इसमें, पहला शब्द दिया हुआ है अंगरखा। अब देखिए पहला शब्द दे रखा अंगरखा, एक तद्भव शब्द है, इसका तद्भव तत्सम क्या बन जाएगा? अंगरक्षक। अगला है अंगूठा, इसका तत्सम क्या, तद्भव क्या होगा? अंगुष्ठ। इधर तद्भव है और इधर तत्सम है। अंगरखा क्या है? एक तद्भव शब्द है और तत्सम क्या है इसका? अंगरक्षक। देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन दिख रहा है, हमें पहचान कर सकते हैं। अगला है तद्भव शब्द अंगूठा और इसका रहेगा तत्सम शब्द अंगुष्ठ। देखिए यहाँ पर स दिख रहा है, ये भी हमें क्या दिख रहा है? अपने आधे मूर्धन्य स है, ये बताया था मैंने। उसके बाद अंधा है तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? अंध। उसके बाद अंधेरा, तत्सम क्या है इसका? अंधकार। अकाज अकार्य, अगम अगम्य, अगाड़ी अग्रवृत्ति, अगाड़ी का तत्सम क्या रहेगा? अग्रवृत्ति। अचरज आश्चर्य, अचरज का क्या होता है? आश्चर्य। अक्षत अक्षत, अक्षर अक्षर, अजान अज्ञान, अटारी अटालिका, ये तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, इधर क्या है? तत्सम है। 18 अष्टादश, ये देखिए संस्कृत भाषा के शब्द आपको महसूस हो रहे होंगे। अनगिनत अगणित,
अनगिनत का क्या होता है? अगणित। अनजाना अज्ञानी। अनत अनयत्र। अनाज अन्याद। अनाज का क्या होता है? अन्याद। अनाड़ी अनार्य। अमचूर आम्रचूर्ण। अमावस अमावस्या। अमीय अमृत। अमोल अमूल्य। अर्क अर्क। अपरन अर्पण। अर्पण है अर्पण। असीम आशीष आशीष। अस्सी असीति। अहीर आहीर। अहीर का क्या होता है? आभीर। अहेर आखेट। आंक अंक। आंख अक्षी। आंवला आमलक। आंसू अश्रु। आक अर्क। आखा अक्षय। उसके बाद आखा अखिल। आग अग्नि। आठ अष्ट। आधा अर्ध। आम आम्र। आयसु आदेश। अब चलिए 42 पर। आलस आलस्य। आस आशा। आसरा आश्रय। आसोज अश्विन। इतवार आदित्यवार। इतवार जो संडे होता है उसको तत्सम क्या होगा? आदित्यवार। इमली अमलिका। इलायची एला। ईंट इष्टिका। ईख इक्षु। उजला उज्ज्वल। उछा है या छो है क्या कहलाता है? उत्साह। उबटन उद्वर्तन। उल्लू उल्लुक। ऊंचा उच्च। ऊंट उष्ट्र। उसर उसर। ओठ ओष्ठ। ओखली ओखली का होता है उलूखल। ओझा उपाध्याय। ओझा का क्या होता है? उपाध्याय। ओगुण अवगुण। उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है। कंधा स्कंद। कछुआ कच्छप। कतरन कर्तन। कपूत कपुत्र। कपूत का क्या होता है? कपुत्र। कपूर कर्पूर। कलेश कलेश। कर्तव्य कर्तव्य। कलोल कल्लोल। कांटा कंटक। काज या कारज क्या होता है? कार्य। काजल कज्जल। काठ काष्ठ। कार्तिक कार्तिक। कान करण। कान है या किसन कृष्ण। काम कर्म। किरण किरण। तो ये हमने हमारे तद्भव और तत्सम शब्द लगभग 82 के आसपास कर लिए हैं। तो वीडियो के एंड में बताना है जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।